नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मौलाना ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में नाकाम रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक छात्रों का भविष्य दांव पर लगा रहेगा और कब शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा उन्होंने भाजपा द्वारा इमरजेंसी और मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रमों को लेकर भी निशाना साधा और इसे जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। स्वागत करूंगा। साथ में हमारे शीर्ष नेतृगण, हमारे एमपी बड़े भाई साहब वरुण चौधरी जी का, हमारे विधायक चौधरी निर्मल सिंह जी का, हमारे ग्रामीण से अध्यक्ष भाई दुष्यंत राणा जी का, शहरी अध्यक्ष भाई पवन अग्रवाल डिम्पी जी का और सारे मेरे साथियों का। आज जो हमने मुद्दा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारा नीट का, जो हमारे बच्चे, जो हमारे युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, लगातार सरकार ये धोखा कर रही है, उसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। और इसके लिए हम पहले भी आवाज उठाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे माननीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत बड़ा वहां पे हमने प्रोटेस्ट किया था, जहां पे आपने देखा होगा कि कैसे सरकार ने उनके ऊपर भी हमला किए और जो आवाज उठाएंगे उनके ऊपर भी हमला करे। सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो अंबाला जिला कांग्रेस कमेटी के बुलावे पर यहाँ आए। आज जो देश में माहौल है, हमारे छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो एक बहुत ही निंदनीय विषय है। हमारे लगभग 21 छात्र जिन्होंने पिछली नीट की परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है और ये केस तो रिपोर्ट हो चुके हैं। कई ऐसे केस भी हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए और ये बहुत ही दुख का विषय है। जिनके माँ बाप से उनका बच्चा छीनता है और देश से एक भविष्य कम हो जाता है। जिस देश के भविष्य में उसका बच्चे का योगदान होना था, हमने ऐसे 21 नगीनों को खो दिया। उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी सांत्वना देती है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देवी की संज्ञा दी थी। जब 1977 के बाद चुनाव हुआ, इमरजेंसी के बाद सरकार जनसंघ की बनी, जनता पार्टी की बनी, जनसंघ उसमें हिस्सेदार था। वो 1980 का चुनाव 2.5 साल बाद ही जब चुनाव हो गया तो कांग्रेस पार्टी को, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को तभी माफ कर दिया था देश की जनता ने, 1980 में ही, क्योंकि 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में बनी थी। हमारे प्रदेश के यूथ के जनरल सेक्रेटरी प्रतीक चौधरी जी और हमारे अंबाला शहरी से अध्यक्ष पवन अग्रवाल डिम्पी जी, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि राहुल जी ने कोटा के अंदर एक छात्रों की गूंज प्रोग्राम, जिसके अंदर छात्रों की सभी जितनी भी उनको असुविधाएं, जितने पेपर लीक सिस्टम जो हमारे देश के अंदर आज चल रहे हैं, उसके ऊपर आवाज उठाई और उन छात्रों तक पहुंचे जिनकी सबसे बड़ी ये मजबूरी रही कि उनको ये पेपर की तैयारी बार बार करनी पड़ती है और उसके बाद भी वो पेपर लीक हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आज 2014 के बाद आज 2026 चल रहा है, इतने पेपर लीक हो चुके हैं। सिर्फ नीट नहीं, ओवरऑल पेपर लीक सिस्टम है ये।